बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द लॉगरिदम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर इफ़ पॉसिबल इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि जिनका लॉग हम फाइंड कर सकते हैं और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका हम लॉग फाइंड नहीं कर सकते। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पार्ट की तरफ। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, आपके वो क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप इस एक्सरसाइज को आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट, और इसके 4 ही मेन बेसिक कंसेप्ट हैं। सबसे पहले है जी रेफरेंस पोजीशन। आपको समझना होगा कि रेफरेंस पोजीशन किधर है। नंबर 2 है कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 3 मेंटीसा क्या होता है। मेंटीसा किस साइन के साथ होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 से हमेशा लेस होता है। अब लॉग के लिए क्या होता है कि हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस कर देते हैं, हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाती है। ये 4 बेसिक कंसेप्ट हैं, ये क्लियर आपके हो जाए तो आप एक्सरसाइज 2.3 आसानी से हल कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, इस पर हम लॉग अप्लाई करेंगे। लॉगरिदम्स की शॉर्ट फॉर्म होती है लॉग, इसको हम इस तरह लिखते हैं लॉग। क्वेश्चन लिखेंगे 5 3 1 3। सबसे पहली चीज़ थी क्या थी, रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन के लिए ना दो चीज़ें मायने रखती हैं। सबसे पहले कि हमने लेफ़्ट साइड से देखना है, और क्या देखना है, दूसरी बात क्या होती है कि नॉन ज़ीरो डिजिट देखना है। नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ़्ट साइड से देखना है। पहला नॉन ज़ीरो अगर यहाँ पे ज़ीरो होगा तो आप उसे छोड़ देंगे, आप नेक्स्ट डिजिट पर आ जाएंगे। ये क्या है 5 नॉन ज़ीरो है ना, इसके आगे हमारी रेफरेंस पोजीशन बनती है। ये साइन रेफरेंस पोजीशन के लिए यूज़ हुआ है, इससे आगे हमारी रेफरेंस पोजीशन बनती है। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट। यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन की आपको समझ आ गई है। बाकी हम साथ साथ लेके चलते हैं कि नंबर 2 पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स था। पॉइंट 2 हमारे पास, अब हमें रेफरेंस पोजीशन की समझ आ गई है। पॉइंट 2 हमारे पास इसका कंसेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब ये हमें कैसे पता लगेगा, कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें देखना होता है कि इस वैल्यू में पॉइंट कहाँ है। अगर इस वैल्यू में पॉइंट अभी तो नहीं लगा हुआ ना, पॉइंट नहीं होता, इसका क्या मतलब है, पॉइंट कहाँ पर है, एंड पर, पॉइंट एंड पर है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। कितने हैं, 1 2 3। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3। जिस तरह हम लॉगरिदम्स की शॉर्ट फॉर्म लॉग लिखते हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक को शॉर्ट में CH लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसके हमारे पास कितने आए थे, रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 3। अगर जो हमारे पास ये पॉइंट है ये रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर है तो आपने कैरेक्टरिस्टिक को पॉजिटिव शो करना है। अगर ये रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट साइड पर होगा, हमारे बाकी क्वेश्चंस होंगे उनमें हम देखेंगे। अभी तो ये राइट साइड पर है, सो हम कैरेक्टरिस्टिक को पॉजिटिव शो करेंगे। जब लेफ़्ट साइड पर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अब तक हमें 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, रेफरेंस पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम फाइंड करते हैं मेंटीसा। एक तो ये पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, और ये हमेशा लेस देन होगी 1 के। मेंटीसा को हम लॉग वाला टेबल से फाइंड करते हैं। अब हम चलते हैं मेंटीसा कंसेप्ट की तरफ। मेंटीसा क्या होता है, सबसे पहले हम एक रफ में एक चीज़ लिख लेते हैं कि यही 5 3 1 3 एंड ये पॉइंट। अब जो रेफरेंस पोजीशन है, रेफरेंस पोजीशन की राइट साइड पर और रेफरेंस पोजीशन की लेफ़्ट साइड पर जो 2 नंबर्स हैं उनको मिलाकर क्या बनता है, 5 इधर है लेफ़्ट साइड पर और 3 राइट साइड पर है, तो ये क्या बनेगा 53। तो सबसे पहले हम इस 53 को देखते हैं और अब हम लॉग टेबल की तरफ चलते हैं। लॉग टेबल में हमारे पास ये लॉग टेबल एक गिवन है बुक के पीछे से, हम देख लेते हैं। ये टेबल ऑफ लॉगरिदम्स है, ठीक है, ये टेबल ऑफ लॉगरिदम्स है। बुक के इस पेज पर भी टेबल ऑफ लॉगरिदम्स दिया हुआ है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिदम्स। हमारा अभी इधर कोई काम नहीं है, तो सबसे पहले हम चलते हैं टेबल ऑफ लॉगरिदम्स की तरफ। मैंने भी कहा था हमने 53 को देखना है, तो ये रो आप देख रहे हैं, इधर हमने देखना है 53 किधर है। तो ये स्टार्ट होती है हमेशा 10 से, एंड इस पेज की हम देख रहे हैं कि एंड पे लिखा हुआ है 49। हमें चाहिए 53, तो सबसे पहले हम 53 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे 53 है हमारे पास, ये रहा हमारे पास 53। चलिए अब हम समझते हैं कि हमने इस टेबल को देखना कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो डिजिट था वो था 53 है। तो हम देखते हैं कि 53 हमारे पास किधर गिवन है,
सबसे ऊपर लिखा हुआ है 50, 51, 52, ये रहा 53। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक एक अलग कॉलम बना हुआ है। 0 से लेकर 9 तक एक अलग कॉलम बना हुआ है। अब हमारे पास देखते हैं हम कि 53 के बाद क्या था। 53 के बाद लिखा हुआ था 1, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 53 के बाद कॉलम 1 में क्या आ रहा है 7251, 7251। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कॉलम बना हुआ है 1 से लेकर 9 तक, इसको हम मीन डिफरेंस कॉलम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मीन डिफरेंसेस कॉलम। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमने क्या करना है। हमारे पास पूरा था कि हमने पहले देखा 53 को पहले हमने 1 में देखा। अब हमने देखना है 53 को 3 में। 53 को 3 में देखते हैं। 3 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 53 के कॉलम में 3 कॉलम में हमारे पास लिखा हुआ है 2, तो हम ये नोट कर लेते हैं। इधर लिखा हुआ है हमारे पास 2, ये हमारे पास था। हमने पहले नोट किया 53 को पहले हमने 0 से लेकर 9 तक जो कॉलम है उसमें हमने देखना था 1 में, एंड देन जो हमारे पास मीन डिफरेंसेस कॉलम था उसमें हमने देखना था 3 में। तो ये हमारे पास नंबर कलेक्ट हुआ है 7251 एंड 2। अब हमने इसको 2 को इसमें ऐड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 53 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो नंबर आया है ये हमारे पास होगा मेंटीसा। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। ये हमारे पास आया है मेंटीसा। हमने कॉलम डिफरेंस को और कॉलम वाले को आपस में प्लस कर दिया है। सो सिंपली अब हम लिखते हैं मेंटीसा जो है हमारे पास। अब हम लिखते हैं हमारा मेंटीसा क्या आया था। हमारा मेंटीसा हमारे पास आया था 7253। अब मेंटीसा के कंसेप्ट में हम देखते हैं। अब हम मेंटीसा के कंसेप्ट में देखें तो हमने कहा था वो तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमने साथ में लिखा था ऑलवेज लेस देन 1, वो हमेशा 1 से लेस भी होता है। लेकिन हम अब यहाँ देख सकते हैं कि ये तो कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा डिजिट है 1 से, तो हम सिंपली इसको यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं स्टार्ट में, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 0.7253। अब ये हमारे पास हो गया क्लियर मेंटीसा। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है, वो है हमारे पास log इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा था। अब हमारे पास ये दो चीज़ें मौजूद है। अब हम इनको लॉग हम किस नंबर का फाइंड कर रहे थे, 5313। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास क्या आया था 3। मेंटीसा इसका हमारे पास क्या आया था, अब मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक दोनों को ऐड कर देना। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, सिंपली आएगा हमारे पास 3.7253। यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 1 एंड होता है। पार्ट नंबर 1 हमने थोड़ा सा लेंथी समझा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है 4580। हमने वही स्टेप्स सारे रिपीट करने हैं। हम देखते हैं सबसे पहले इसकी हमने क्या फाइंड की थी, रेफरेंस पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो पे आएंगे तो ये हमारे पास आ जाती है रेफरेंस पोजीशन इधर। अब हमने क्या किया था, उसके बाद हमने सबसे पहले इसका पॉइंट देखा था कि पॉइंट अगर इस वैल्यू में नहीं लगा हुआ तो किधर है, एंड में। अब पॉइंट्स हमने क्या फाइंड करना था, कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरम्यान में, रेफरेंस पोजीशन के दरम्यान में कितने डिजिट है, 3। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब मेंटीसा की बारी। मेंटीसा हम लॉग टेबल से देखेंगे। मेंटीसा देखने का अब हमारे पास क्या तरीका होगा। सबसे पहले हम इसी नंबर को लिख लेते हैं कि हमने देखना किस तरीके से है। रेफरेंस पोजीशन की राइट साइड पर नंबर है, रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पर नंबर है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है हमारे पास 45। लेफ्ट साइड पर 4 है, राइट साइड पर 5 है, तो ये 45 हो जाएगा।
अब हम सबसे पहले इस 45 को देखेंगे कि 45 हमारे पास किधर है। अब ये हमारे पास लॉग टेबल है। सबसे हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास 45 कहाँ है। तो 45 हम देख सकते हैं कि 45 हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब 45 को हमने किस में देखना था, 8 में देखना था। 4580 था ना, तो सबसे पहले हम 8 कॉलम में देखते हैं कि ये हमारे पास आ रहा है 6609। अब हमारे पास आगे क्या था, 0 था। अब हमारे पास हमने ये 45 को हमने 8 कॉलम में देख लिया, 6609 आया है। अब मीन डिफरेंसेस का कॉलम जो हमारे पास एक और दिया गया उसमें देखते हैं हमारे पास था 4580। अब मीन डिफरेंस के कॉलम में 0 नहीं है ना, तो हम उसमें सिर्फ 0 ही रखेंगे उसको एज इट इज़, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और 9 पर ख़त्म हो रहा है। सो 0 नहीं है तो इसको हम 0 ही रखेंगे। तो हमारा मेंटीसा क्या आ गया इस तरह, 6609। सो अब हम यहाँ इक्वल में लिख देंगे मेंटीसा इज इक्वल टू 6609। मेंटीसा के लिए पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे, सिंपली लॉग फाइंड करेंगे। लॉग 4580, कैरेक्टरिस्टिक को हमने प्लस करना था मेंटीसा में। ये हमारे पास आ गया log 4580 का आंसर। कैरेक्टरिस्टिक को हमने सिंपली प्लस कर दिया मेंटीसा में, बस इतना सा काम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 9.613। अब यहाँ पर तो वैल्यू में हमारे पास पॉइंट है, हम देखते हैं कि अब इसके साथ हम क्या करेंगे। सबसे पहले लॉग फाइंड करना है हमने 9.613। रेफरेंस पोजीशन फाइंड करते हैं। रेफरेंस पोजीशन क्या थी, लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। अब हम देख सकते हैं कि पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है। पॉइंट से हम क्या फाइंड करते थे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते थे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितना डिस्टेंस है। अब ये एक ही जगह पर है तो इसका डिस्टेंस 0 होगा हमारे पास। मेंटीसा फाइंड करते हैं। मेंटीसा हमारे पास क्या आएगा, मेंटीसा के लिए हमने देखना किसको किस में है। अब ये हमारे पास लेफ़्ट और राइट से 96 आएगा। 96 को सबसे पहले हमने 1 में देखना है। 1 से 0 से 9 तक जो कॉलम है उसमें 1 में देखना है, और जो 1 से 9 तक कॉलम है उसमें 3 में देखना है। इसको देखते हैं अब कि 96 हमारे पास कहाँ पे जाता है। अब देख रहे हैं कि हमने 96 के कॉलम में देखना था सबसे पहले 1 में। 96 को हम देखते हैं 1 की कॉलम में, तो हमारे पास वैल्यू आती है 9827। अब मीन डिफरेंसेस के कॉलम में आ जाता है। मीन डिफरेंसेस के कॉलम में हमने 96 को किधर देखना था, 3 में। तो 3 कॉलम में हमारे पास इसका वैल्यू आती है 1। जब इसे 1 प्लस करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, 9828। तो ये हमारे पास आ गया मेंटीसा। मेंटीसा हमारे पास क्या आया, 9828। मेंटीसा के लिए पॉइंट हम इधर लगा लेते हैं। अब हमने अगर लॉग फाइंड करना है तो लॉग के लिए क्या फार्मूला होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या था, 0 था, प्लस 0.9828 0 पॉइंट। आप इस सिंपली इसके बाद ये डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, बेशक कैलकुलेटर अप्लाई ना करें, क्योंकि ये पॉइंट के बगैर डिजिट है। कोई भी यहाँ नंबर आ सकता है तो आप इसे डायरेक्ट इसके साथ मिला के लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 110.9। अब ये क्या है हमारे पास, इसको हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन फाइंड करेंगे। रेफरेंस पोजीशन लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो यहाँ बनती है। रेफरेंस पोजीशन से हम देखेंगे रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट है, कितने हैं, 2। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 2। अब मेंटीसा की बारी। मेंटीसा के लिए हम पहले अपने नोट कर लेते हैं कि हमने किसको और किस में देखना है। लेफ़्ट और राइट साइड पे क्या बनता है, 11 मिलता है। 11 को सबसे पहले हम 0 में देखेंगे, इसके बाद मीन डिफरेंसेस कॉलम में हम देखेंगे 9 में। इसको फाइंड करते हैं सबसे पहले 11। यहाँ पर ज़रा गौर से समझिए कि हम 11 को जब देखते हैं, 11 को सबसे पहले हमने देखना है 0 में। 0 में हमारे पास क्या आएगा,
अब देखेंगे 11 के पास दो रोज़ एक तरीके की आ रही है, एक ऊपर लिखा जा रहे हैं कुछ नंबर्स और एक नीचे। तो हम मीन डिफरेंसेस कॉलम में हमारे पास कुछ समझने के लिए होगा, हम देखेंगे आगे। सबसे पहले हम देखते हैं 11 को ज़ीरो में। 11 के ज़ीरो में क्या आएगा? 0414, 0414। उसके बाद 11 को हमने किस में देखना था? 9 में। अब मीन डिफरेंसेस कॉलम में जब हम 9 में आते हैं, यहाँ पर ये 9 का कॉलम है, तो यहाँ हमें दो चीज़ें मिलती हैं कि एक है हमारे पास 33 और एक है हमारे पास 35। तो अब हमारे पास हमने किधर देखा था कि हमने उसमें, अब नीचे लिखा हुआ है हमारे पास 33 और ऊपर लिखा हुआ है 35। हमने 0414 किधर था? ऊपर वाले कॉलम में था। तो हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू होगी? 35। ये चीज़ थोड़ी समझे कि 11 के कॉलम में अगर हमने ऊपर वाली रो में देखा है तो हमने मीन डिफरेंसेस के कॉलम में जो वैल्यू ऊपर है वो है हमारे पास 35, हमने उसको देखना है। सो इसमें हम ऐड करेंगे क्या? 35। ये हमारे पास आ जाएगा 0449। इसको हम लिख लेते हैं अपने मंटीसा कॉलम में 0449। जो वैल्यू आई है उसके लेफ़्ट साइड पे हम पॉइंट लगा देंगे। सिंपली लॉग फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था? 2 था। मंटीसा हमारे पास था 0449। इसका टोटल सम बनेगा 2.0449। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 52.39। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग 52.39। रेफरेंस पोजीशन हमारी किधर बनती है? रेफरेंस पोजीशन हमारी बनती है 5 के आगे। अब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरम्यान में कितने नंबर हैं? 1। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। इसका मंटीसा फाइंड करते हैं। मंटीसा के लिए हम सबसे पहले इधर ही वैल्यू में देखते हैं कि हमने देखना किसको किधर है। लेफ्ट साइड पे 5 लिखा हुआ है, राइट साइड पे 2 लिखा हुआ है, मिला के 52 बन जाएगा। 52 को सबसे पहले हमने 3 कॉलम में देखना है। 3 कॉलम के बाद हमने मीन डिफरेंसेस कॉलम में से 9 में देखना है। चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि 52 हमारे पास नेक्स्ट पेज पे 52 को हमने किधर देखना था? 3 में। 52 के 3 के कॉलम में हमारे पास है। 52 को 3 में देखते हैं। तो 52 को हम जब 3 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 7185। कॉलम 3 में 52 की रो में हमें 7185। उसके बाद हमने उसे किधर देखना था? मीन डिफरेंसेस कॉलम जो है हमारे पास 9 में। अब हमने इसको बराबर कर लेते हैं तो ये हमारे पास आते हैं वैल्यू 7। मीन डिफरेंसेस कॉलम में यहाँ पर वैल्यू 7 आ जाती है। इसमें 7 प्लस कर देंगे। 7192। इसका मंटीसा हमारे पास आया 7192। तो इसको हम लिखते हैं, मंटीसा की वैल्यू हमारे पास है 7192। मंटीसा के पीछे पॉइंट लगा देंगे। लॉग की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 52.39। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था? इसका 1 था, प्लस मंटीसा इसका क्या था? 7192 इक्वल टू 1.7192। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पर एंड होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 0.01207। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिए। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम रेफरेंस पोजीशन फाइंड करते हैं। रेफरेंस पोजीशन कहाँ बनती है हमारे पास? नॉन ज़ीरो डिजिट। अब ये तो ज़ीरो है, इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या है? 1। ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। अब हम देख रहे हैं कि रेफरेंस पोजीशन और इसके दरमियान में, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट है? 2।
लेकिन अब यहाँ समझने की बात ये है कि रेफरेंस पॉइंट जो पॉइंट है हमारे पास मीन्स वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर है। जितने भी हमने पहले 5 क्वेश्चंस किए उसमें हमारे पास पॉइंट हम राइट साइड पर था या राइट पर से हम लेते थे, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पर है। कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था कि वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। अगर राइट साइड पे होगा तो प्लस होगा, लेफ़्ट साइड पे होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होता है माइनस। अब हम कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू के साथ यहाँ पर माइनस नहीं लगा सकते। ये लॉग का एक रूल है कि कैरेक्टरिस्टिक के साथ जब भी माइनस आता है तो वो उस नंबर के ऊपर लिखा जाता है, ऊपर इसके बाद की फॉर्म में उसको माइनस लिख दिया जाता है। अब हम इसके फाइंड करते हैं पहले मेंटीसा। नाउ मेंटीसा इसका हमारे पास सब किधर देखेंगे, रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर है और रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे जो नंबर है ये मिला के 12 बनता है। 12 को सबसे पहले हम 0 में देखेंगे एंड देन 7 में देखेंगे। देखते हैं कि 12 के पास हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास 12 है। 12 को सबसे पहले हमने 0 में देखना है। 0 में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 0792। सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं कि आया हमारे पास 0792। उसके बाद हमने 12 को किस में देखना था, 7 में। 7 में अगर हम आए तो हमें दो चीज़ें मिलती है, 25 एंड 24। अब हमने कौन सा डिजिट देखना है ये डिपेंड करता है हमारे इस वाले नंबर पर। ये किधर था, ऊपर वाली रो में था ना, नीचे वाली रो में नहीं था। तो यहाँ पे भी हम वही नंबर लेंगे जो ऊपर लिखा होगा, वो होगा 25। इसमें हम ऐड करेंगे 25 तो ये हमारे पास नंबर देगा हमें 0817। 0817 ये नंबर देगा हमें। इसको मेंटीसा हम लेंगे 0817। अब हम मेंटीसा के इधर पॉइंट लगा देंगे। अब हमारे पास लॉग, अब ये चीज़ समझें गौर से कि 0.01207 के हम लॉग को लिखेंगे किस तरह, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है तो माइनस में, लेकिन यहाँ पर ये कोई नॉर्मल तरीके की वजह से है कि हम पूरी वैल्यू के साथ कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा को जब हम प्लस करेंगे तो उसके साथ माइनस लिख दें। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको खड़ा कर देते हैं। ओके, अब आप इस तरह भी इसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास लॉग का आंसर आ गया। और अगर आप इसे इस कैरेक्टरिस्टिक के साइन के माइनस को आपस में हल करना चाहते हैं तो इसके आगे और भी सिंप्लीफाई हो सकता है किस तरीके से कि -2 इसको अलग नंबर दे दे और ये एक नंबर हो जाएगा 0.0817। कैलकुलेटर पे जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका -1.9183। या तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखेंगे ना, याद रखना ये फॉर्म जब 2 के ऊपर माइनस है कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे, ये इक्वल कभी भी नहीं हो सकता -2.0183। अगर आपने इसे माइनस इसे साइड फॉर्म में लिखना है तो आप इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे कि 2 के साथ माइनस है, इसमें हम इस कैरेक्टरिस्टिक को मेंटीसा को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 0.0093। सबसे पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन मेंटीसा एंड देन लॉग। ये 4 स्टेप्स अब हमने करते जाने हैं। ये भी 0 डिजिट है, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी 0 डिजिट है, ये भी छोड़ देंगे, ये नॉन 0 डिजिट है। यहाँ पर हमारा रेफरेंस आएगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास क्या बनेगा, रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरम्यान में कितने डिजिट हैं, 3। लेकिन यहाँ पर पॉइंट हमारे पास किधर है, लेफ्ट साइड पर। सो कैरेक्टरिस्टिक के साथ माइनस आएगा जिसको हम लिखेंगे बार फॉर्म में, इसको हम साइड पे नहीं लिखते हैं। 3 के साथ बाहर आ जाएगी एंड देन हम इसका मेंटीसा फाइंड करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि 93 के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं है ना तो हम सिंपली इसको सिर्फ पहली बारी में देख लेंगे 0 के साथ। अगर हमारे पास इस तरह कोई वैल्यू आ जाती है कि इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, 2 डिजिट बनते हैं, लेफ्ट साइड पर 9 एंड राइट साइड पर 3, 93 बनता है, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ 0 के टेबल में देखते हैं, 0 के कॉलम में देखते हैं और किसी कॉलम में नहीं देखते। तो देखते हैं कि हमारे पास 93 को
ज़ीरो में देखें तो हमारे पास क्या आता है, सिंपली हमने सिर्फ उसको 93 को ज़ीरो में ही देखना है। तो ये हमारे पास पहला कॉलम जो है वो हमारे पास ज़ीरो का है। 93 के साथ क्या आती है 9685। जब हमारे पास सी वैल्यू आ जाए 9685 मीन्स इसके आगे हमारे पास और कोई भी नहीं था वैल्यू, तो हमने सिर्फ ज़ीरो में देखा और हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब क्या होगा, लॉग फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक क्या था और मेंटिसा हमारे पास था 9685। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व किस तरह करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाती है कैलकुलेटर पे 0315। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने आज कर लिए हैं 2.3 अपनी। इसके टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में पोस्ट करूँगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस, कोई मेथड, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। उसको इम्प्रूवमेंट के लिए एक और वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन।